भारत के इतिहास का अब तक का सबसे कठिन और मुश्किल दिन, एक ऐसा दिन जिस दिन के बाद भारत का इतिहास अलग पन्नों में लिखा जाना था। एक ऐसा दिन इसके बाद भारत वर्ष कुछ ऐसा देखने जा रहा था जो उसको जहां एक तरफ खुशी का माहौल देगा, वहीं दूसरी तरफ गमों का इतिहास भी अपने साथ छोड़ता जाएगा। जिस दिन को देखने के लिए हजारों लाखों भारतीय देशभक्तों ने अपनी जान गंवा दी थी, वह दिन आ तो जरूर गया था, किंतु अपने साथ गमों का एक इतिहास लेकर आ रहा था। एक ऐसी लकीर खींचने वाली थी जो एक दिन पहले तक एक जहन, एक दिल, एक दास्तां और एक सोच को दो भागों में बांटने वाली थी। ना चाहते हुए भी आज एक ऐसी कहानी लिखने जा रही थी जिसको भविष्य में आने वाली पीढ़ियां जितना पढ़ेंगे उनको उतना ही दुख होगा। ये बात सबको अच्छी तरह मालूम थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 14 अगस्त 1947 की, जिसके अगले ही सुबह भारतवर्ष को आज़ादी का एक नया सुबह नई किरण देने के लिए आने वाला था। वही इसका एक बड़ा हिस्सा कट के अलग भी होने वाला था। माँ भारती का विभाजन तय था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक ऐसे YouTube चैनल में जो आपको हर नए दिन कोई रोचक जानकारी से अवगत कराता है। ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा। इसके लिए हमें आपका सहयोग की ज़रूरत हमेशा रहेगी। आपको करना बस इतना है कि YouTube देखते देखते हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाकर कमेंट करें ताकि हम और नई जानकारियों को आप तक ला सकें। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी जानकारी में लाने का प्रयास करेंगे कि 14 अगस्त 1947 के बाद देशवासियों को विभाजन की क्या क्या कीमत चुकानी पड़ी। भारत के भूगोल, समाज और संस्कृति का 14 अगस्त 1947 को बंटवारा हो गया था। बंटवारे की वजह से करोड़ों लोगों को अपने मकान, दुकान और तमाम संपत्ति छोड़कर विस्थापित होना पड़ा था। इस दौरान हुए दंगों में लाखों लोगों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया था। लिहाजा अगर 14 अगस्त को भारत के इतिहास का सबसे मुश्किल दिन कहा जाना गलत नहीं होगा। इसी दिन भारत से अलग होकर पाकिस्तान वजूद में आया था। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को ही स्वयंभू राष्ट्र का दर्जा हासिल हुआ था। इसी दिन पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है। ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्रता मिलने के साथ ही देश के दो हिस्से और फिर करोड़ों लोगों का एक देश से दूसरे में विस्थापित होना भारत के लिए सबसे पेचीदा दौर था। बंटवारे का दर्द सहने वाले परिवार इसे कभी नहीं भूल पाए। सिर्फ एक फैसले की वजह से लाखों लोग अपनी संपत्ति से बेदखल होकर सड़क पर आ गए थे। बंटवारे की ये त्रासदी 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदियों में एक मानी जाती है। जब भारत को आज़ादी मिली तब देश की कुल आबादी करीब 40 करोड़ थी। आज़ादी मिलने के पहले से मुसलमान अपने लिए अलग मुल्क की मांग कर रहे थे। 1.45 करोड़ लोगों का विस्थापन। अलग मुल्क की मांग कर रहे मुसलमानों का नेतृत्व मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। उस दौर में हिंदू बहुल भारत में मुसलमानों की आबादी करीब 1/4 थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के दो हिस्से करने के खिलाफ थे, लेकिन जिन्ना की जिद अंग्रेजों को जाते जाते एक लकीर खींचने का मौका दे गई। ये ऐसी लकीर थी जिसकी वजह से दो देशों के बीच आज तक उथल पुथल, मनमुटाव का कारण बनी हुई है। इस एक लकीर के कारण दुनिया ने इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन देखा, जिसमें 1.45 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ। गुलाम भारत में जिन लोगों ने एक साथ आज़ादी का सपना देखा था, बंटवारे के बाद वही एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बंटवारे का सबसे ज्यादा दर्द दोनों मुल्कों की महिलाओं ने झेला। उस दौर का इतिहास लिखने वाले ज्यादातर लेखकों ने लिखा कि दंगों में हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार और बदसलूकी हुई। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के घरों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कब्जा कर लिया था। गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान छोड़ने की धमकियां दी जा रही थीं। सरला दत्ता ने DW को बताया कि पाकिस्तान से भागते हुए लोगों ने खेतों में रोते हुए बच्चों को पड़े देखा। उस दौर में ऐसा लग रहा था जैसे इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो गई है। पुरुष बच्चों को छोड़ रहे थे। महिलाओं को डर था कि अगर तेजी से नहीं चली तो पीछे छूट जाएंगी। भारत को दो हिस्सों में बांटकर पाकिस्तान बनाने का काम बेहद अफरा तफरी में किया गया था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जल्दबाजी में बंटवारा किया। उन्हें भारत और पाकिस्तान के लोगों की फिक्र नहीं थी। उन्हें किसी भी तरह से ब्रिटेन के सैनिकों को भारत से निकालने की जल्दी थी। यही नहीं, दोनों देशों के बीच बंटवारे की लकीर खींचने वाले सिरिल रैडक्लिफ कुछ हफ्ते पहले ही भारत आए थे।
उन्होंने बिना धार्मिक और सांस्कृतिक हालात को समझे ही एक लकीर खींचकर दो देश बना दिए। सिरिल रैडक्लिफ की खींची इस एक लकीर ने दोनों देशों के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कभी खत्म नहीं होने वाली खाई पैदा कर दी। पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान ने आज़ादी का जश्न मनाया। लेकिन दोनों देशों के बीच की सीमा रेखा तय करने में 17 अगस्त तक का समय लग गया। 17 अगस्त 1947 को दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच गईं। इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। बंटवारे से दो देश तो बन गए, लेकिन इसने दो मुल्कों के बीच हमेशा के लिए नफरत का बीज बो दिया। आपसे उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा साझा की गई जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें और नई जानकारी साझा करने में मदद करेंगे।